परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2878 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 पद 3। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह यहूदा का सिंह है। प्रकाशित वाक्य 5 की 5 में हम इस प्रकार प्राचीनों में से एक कहते हुए पढ़ते हैं, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रभु यीशु इसराइल के लिए वायदा किया गया उनका राजा मसीह है। यूहन्ना अध्याय 1 41 से 49 तक पढ़िएगा। परंतु उनके प्रथम आगमन में वह नम्र और दीन बनकर आया, ताकि वह परमेश्वर का मेमना बनकर मानव जाति के पाप का बोझ को अपने ऊपर लेकर मृत्यु सहे, ताकि अपनी प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें उद्धार और आनंद जीवन उपलब्ध कराए। यूहन्ना 1:29, 3 की 16-17, रोमी 10 की 9। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु परमेश्वर का वो मेमना है जो मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के लिए मृत्यु सही। वही यूहन्ना के हाथों से आलेखित प्रकाशित वाक्य में जब हम आते हैं, वो यहूदा का सिंह है जो अपने दुश्मनों से अपनी संपत्ति को जो पिता ने उनको दिया है वापस लेने और उस पर राज्य करने के लिए आ रहा है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम सिंह के समान गरजते हुए प्रभु को देखते हैं। वो अपने दुश्मनों से बदला लेने और अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए आने वाला क्रोध से भरपूर राजा को सूचित करता है। नीति वचन 20 की 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है। हाँ प्यारो, यहाँ हम जिस सिंह का गर्ज को देखते हैं वो राजाधिराजा प्रभु यीशु मसीह को, जो यथाशीघ्र राज करने के लिए आ रहा है, सूचित करता है। उनका प्रथम आगमन अभी इतिहास है। उनके प्रथम आगमन के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां हम पुराना नियम में देखते हैं, सभी पूर्ति होते हुए हम चारों सुसमाचारों में देखते हैं, और इतिहास भी उन बातों का गवाह है। और वही प्रभु अब संसार का न्याय करने राजा के समान आ रहा है। भजन 98 की 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यदि हम पुराने नियम की ओर जाएंगे, लगभग ज्यादातर जगहों में भी प्रभु के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी को हम देखते हैं। उन स्थानों में उनका दूसरा आगमन की भी भविष्यवाणी आप देख सकते हैं। न्याय व्यवस्था के अंतिम भविष्यद्वक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:11। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से मिलने वाले 2 बपतिस्मे के बारे में कहता है। पहला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने वालों को मिलता है। पहला कुरिन्थी 12 की 12-13, गलाती 3 की 27 और 28। दूसरा आग का बपतिस्मा है जो यीशु मसीह का तिरस्कार करके उद्धार से वंचित रहने वालों को मिलने वाली आग की झील को सूचित करता है। प्रकाशित वाक्य 20:15, 21 की 8। हाँ प्यारो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का समय यथाशीघ्र समाप्त हो रहा है। अब वो समय आ रहा है जब प्रभु जगत का न्याय करने के लिए यहूदा का सिंह बनकर
अपने दुश्मनों पर गरजते हुए आ रहा है, ताकि वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करे। मेरे प्यारों, प्रभु जगत का न्याय करने के लिए आने के पूर्व अब जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उपलब्ध है, यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों पर पश्चाताप करके प्रभु को अपने उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें। विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके पाप के लिए मर के जी उठा, ताकि आप भी आग की झील से, आग के बपतिस्मा से बच जा सके और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का भागीदार होकर, कलीसिया का सदस्य बनकर प्रभु के साथ अनंतकाल उनके संगति में रह सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। वचन